हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 कर लिया होगा। अगर आपने वो कर लिया है तो पहले आप उसको रिवाइज करिए, देन आप लेक्चर 3 करिएगा। अगर आपने रिवाइज भी नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम है, और डेफिनेशन को लिखिए बिना देखे, तब आप आगे बढ़ना, वरना बंद कर दो वीडियो को। बिल्कुल भी मत करो, कोई फायदा नहीं है। याद रखना, पुराना नहीं आता है और आना नहीं चाहिए, वो याद होना चाहिए पुराना जो भी है आपको। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखना। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ये चीज पढ़ी थी, एक तो एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, चिलेटिंग लिगेंड पढ़ा था। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, मैं एक और बार आपको एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड्स में आपको एक और बार बता रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने 2027 लिखवाया था आपको, 2027। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं रोक सकता इसको 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने से। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवाइज में थोड़ा सा करवा देता हूं आपको कि मैंने क्या लिखवाया था। द लिगेंड्स विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स बट बिहेव एज मोनोडेंटेट लिगेंड। दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं लेकिन बिहेव कैसे करता है? मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किस तरह करता है? मोनोडेंटेट लिगेंड, बिकॉज ओनली वन डोनर एटम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। कि एक ही डोनर एटम यूज होता है। जैसे कि इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखो इसके एग्जांपल्स, बिल्कुल ध्यान से। इधर एग्जाम्पल इस जगह आता है कि इस जगह कोई भी हमारा, पहले इधर लिख देता हूं कि इस जगह एग्जाम्पल पहले Cn नेगेटिव का ले रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, नोट नहीं करना है, ध्यान से बस इधर देखना है। अगर इस जगह सेंट्रल मेटल एटम हमारा Cn के साथ चिपका है तो इसका नाम क्या बोलेगा? साइनाइड बोलेगा। क्या बोलेगा? साइनाइड। अगर सेंट्रल मेटल एटम हमारा किसके साथ चिपका है? Nc के साथ चिपका है तो इसका क्या बोलेगा? आइसोसाइनाइड बोलेगा। क्या बोलेगा? आइसोसाइनाइड बोलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा एग्जांपल आप इधर देखो, जैसे कि इस जगह आता है NO2 नेगेटिव का सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये सीमा है, मेटल है, इसलिए इसको M से लिख दिया है, सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम हमारा NO2 के साथ चिपका है तो इसका नाम क्या बोलेगा? नाइट्रो। क्या बोलेगा? नाइट्रो। या फिर और लगाकर मैं इसको लिख सकता हूं नाइट्रेटो एन। और सेंट्रल मेटल एटम अगर इस जगह ONO के साथ चिपका है तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेटो। या फिर और लगाकर मैं इसका नाम लिख सकता हूं नाइट्रेटो ओ। क्या लिख सकता हूं? नाइट्रेटो ओ लिख सकता हूं। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह एक और आता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल SCN नेगेटिव। अगर इस जगह सेंट्रल मेटल एटम हमारा किसके साथ चिपका हुआ है? SCN के साथ चिपका हुआ है तो इसका नाम क्या बोलेगा हमारा? थायोसाइनेटो। या फिर मैं लिख सकता हूं थायोसाइनेटो एस। और अगर इस जगह सेंट्रल मेटल एटम हमारा NCS के साथ चिपका हुआ है तो इसका नाम क्या बोलेगा? आइसोथायोसाइनेटो। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं थायोसाइनेटो एन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? थायोसाइनेटो एन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा पुरानी जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप दे रहा हूं। क्विक रिकैप क्या, एक तरीके से पूरा पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी होगा चैप्टर के लास्ट डे तक। ये सारी चीज काम आती रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि Cn नेगेटिव है। अगर मेटल हमारा सीमा सी के साथ चुपकी है तो साइनाइड नाम होगा, और अगर सीमा एन के साथ चुपकी है तो आइसोसाइनाइड नाम होगा। अगर एक दूसरा क्या बोला है मैंने? NO2 नेगेटिव। अगर हमारा मेटल NO2 मतलब एन के साथ चुपका है तो नाइट्रो या फिर नाइट्रेटो एन। और अगर हमारा मेटल ONO के साथ चिपका है तो नाइट्रेटो या फिर नाइट्रेटो ओ। अगर इस जगह मेटल SCN के साथ चिपका है तो थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एस। अगर हमारा मेटल NCS के साथ चिपका हो तो आइसोथायोसाइनेटो। क्या है? आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एन होगा। नोट करिए वीडियो को पॉज कर।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए आप, इस जगह अब हमारा आता है दूसरा चिलेटिंग लिगेंड। इस पर भी 2027 लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चिलेटिंग लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टफ भी है चिलेटिंग लिगेंड, याद रखना टफ है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, लिखो चिलेटिंग लिगेंड में, देखो द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, द बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड which can form which can form cyclic ring structure with SEMA, which can form cyclic ring structure with SEMA are called chelating ligand, which can form cyclic ring structure with SEMA are called chelating ligand, and the complex thus formed and the complex thus formed is called chelate, and the complex thus formed is called chelate, and this property is called and this property is called chilation, and this property is called chilation, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले बताओ बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता था सर? बाइडेंटेट लिगेंड होता था, उसके पास दो डोनर एटम्स होते थे और सीमा के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको क्या क्या दिए थे? एक तो इथाइलिन डायमीन जिसको EN से लिखते हैं, एक दिया था ऑक्सलेट आयन जिसको C2O4 2 नेगेटिव से या फिर OX2 नेगेटिव से, एक मैंने दिया था ग्लाइसिनेट आयन जिसको GLY नेगेटिव से लिखते थे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो सीमा के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस जगह EDTA मैंने बोला था, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इस जगह पहला पॉइंट आपने लिख लिया था, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद सीमा आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, एंड द कॉम्प्लेक्स thus formed is called chilate and this property is called chilation। दूसरा पॉइंट लगाओ इसके नीचे, दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो दूसरा पॉइंट, देखो चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। 2026 में इस साल आया था ये सेकंड वाला पॉइंट। उसने पूछा था कि चिलेट इफेक्ट बताओ, चिलेट इफेक्ट क्या होता है, चिलेटिंग इफेक्ट। तो लिखो चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, इसी में आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, द स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स, द स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। द स्टेबलाइजेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड विच कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर विद सीमा, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, CuEN का होल ट्वाइस और 2 पॉजिटिव। अब ये क्या है? EN बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इन शॉर्ट है कि ये कैसा है हमारा कॉम्प्लेक्स? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब चिलेटिंग लिगेंड ये है EN, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से। ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये कि इस जगह NH3 कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मोनोडेंटेट लिगेंड ये होता है NH3H2, ये सारी चीजें क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस जगह EN मैंने क्या बताया? इथाइलिन डायमीन जिसको EN से लिखते हैं, और इसका IUPAC नेम क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन, और इसका फॉर्मूला CH2CH2 और NH2NH2। आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि इस जगह जब उसका फॉर्मूला ये है, तो इस जगह देखो Cu है, बिल्कुल ध्यान से देखना Cu। अब EN कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड, तो EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ, लेकिन कितने EN है? 2 EN है, तो 2 EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सीमा के साथ। अब बिल्कुल ध्यान से देख लेना,
कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, लिखना नहीं है। ये सेंट्रल मेटल एटम सीमा और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखो मैंने क्या बोला है, EN CH2 CH2 NH2 NH2, ये EN का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से नोट होता है। NH2 लग गया और CH2 और फिर NH2। ये हमारा साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनना है। अब इस जगह जब लिखूंगा तो इस जगह कैसे लिखूंगा, NH2 और C, उल्टा ही लिखते हैं याद रखना, NH2 और CH2। ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये हमारा कैसा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल किससे, देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स से। अब इस जगह मोनोडेंटेड लिगेंड है EN, भाई ये भी सीमा के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन मोनो है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 4 है तो ये भी कितने बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इसका इस तरीके से साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। अब NH3 कितने हैं, 4, तो NH3 और NH3 ये हमारा कैसा है, ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है ना, नोट करो जल्दी से इसको। कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है। अब इधर आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंस क्या होता है। तो टेबल बनाओ, मुश्किल से 3-4 लाइन की टेबल है। एक जगह लिखना होमोलेप्टिक और एक जगह लिखना हेट्रोलेप्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक जगह होमोलेप्टिक और एक जगह हेट्रोलेप्टिक। एक जगह होमोलेप्टिक और एक जगह हेट्रोलेप्टिक। तो लिखो होमोलेप्टिक में, लिखो सबसे पहले। देखो होमोलेप्टिक में देखो, द कॉम्प्लेक्स इन विच सीमा इज अटैच्ड टू द कॉम्प्लेक्स इन विच सीमा इज अटैच्ड टू सीमा इज अटैच्ड टू वन टाइप ऑफ लिगेंड। सीमा इज अटैच्ड टू वन टाइप ऑफ लिगेंड। मतलब इस जगह होमोलेप्टिक में सीमा एक ही टाइप के लिगेंड के साथ चिपकी हुई होगी। और इस जगह लिखो द कॉम्प्लेक्स इन विच द कॉम्प्लेक्स इन विच सीमा इज अटैच्ड टू द कॉम्प्लेक्स इन विच सीमा इज अटैच्ड टू more than one type of ligand। सीमा is attached to more than one type of ligand। और इस जगह एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड के साथ चिपकी हुई होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस जगह इसका एग्जांपल दो तो K4FeCN का होल 6। इस जगह सीमा क्या है सर, सीमा इस जगह Fe है, और लिगेंड क्या है, लिगेंड इस जगह CN है। तो एक ही टाइप का लिगेंड है, सिर्फ CN एक ही लिगेंड है, तो CN के साथ सीमा चिपकी हुई है। और अगर मैं इस जगह एग्जांपल दूं तो इस जगह एग्जांपल आता है CuNH3 का होल 4, Cl2 और SO4। क्या है, SO4। तो इस जगह हमारा क्या है कि ये जो सीमा है ये किसके साथ चिपका है, NH3 के साथ भी है और Cl2 के साथ भी चिपकी हुई है। बोलो बात समझ में। तो दो टाइप के लिगेंड के साथ है NH3 और Cl2, इस जगह सिर्फ CN लिगेंड है। तो ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक, और ये क्या है, होमोलेप्टिक। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा। देखो इसको आप रिवाइज नहीं करोगे तो सारी चीज बेकार है। पढ़ना है आपको, लेकिन लेक्चर के बाद आपको रिवाइज करना है। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक का डिफरेंस याद करो और बिना देखे अपनी रफ कॉपी में लिखो। अगर लिखोगे नहीं तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल एक दो सॉल्व कर लिए और हमको आ गए, नहीं है ऐसा।
एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है, टोटल थ्योरी है। ये सारी आईयूपीएससी नेम्स की फॉर्मिंग बता रहा हूं कि आज हमारे आईयूपीएससी नेम से स्टार्ट हो लेंगे। देखो आईयूपीएससी नेम से स्टार्ट हो लेंगे आज, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अच्छे से पढ़ो मन से, ताकि आपका काम बने। ठीक है ना, नोट हो गया होगा। अब आप ध्यान से इधर देखिए, अब इस जगह आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी भी छोटी सी टेबल है, एक जगह लिखना होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और एक जगह पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर के ब्रैकेट में लिखना है, इसका एक और नाम होता है हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एक और नाम। उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा आपने, होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो एक जगह होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और एक जगह पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर के ब्रैकेट में हेट्रोन्यूक्लियर इसका दूसरा नाम। तो लिखो होमोन्यूक्लियर क्या होता है, देखो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन सीमा इज प्रेजेंट, ओनली वन सीमा इज प्रेजेंट। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, होमोनी सिर्फ एक ही सीमा प्रेजेंट होगी। और इस जगह लिखो द कॉम्प्लेक्स इन विच more than one सीमा is present, the complex in which more than one सीमा is present। और इस जगह एक से ज्यादा सीमा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। इसका एग्जांपल देखिए कि होमोन्यूक्लियर का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो इस जगह आता है K4FeCN का होल 6। इस जगह कितनी सीमा है? सिर्फ एक सीमा प्रेजेंट है। कितनी सीमा प्रेजेंट है? सिर्फ एक सीमा प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारा? होमोन्यूक्लियर है। क्या है? होमोन्यूक्लियर। और एक से ज्यादा सीमा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। लिख लेना इस जगह कि नॉट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में है नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका एक से ज्यादा सीमा नहीं है, हमको सिर्फ क्या पढ़नी है? एक ही सीमा पढ़नी है। एक ही सेंट्रल मेटल एटम है हमारे सिलेबस में, दो सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। तब भी मैं आपको इसका एग्जांपल लिखवा रहा हूं। इसका एग्जांपल पहले ध्यान से देख लो। NH3 का होल 4 CO NH2 और NO2 और CO NH3 का होल 4 और NO3 का होल 4। ये है, ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियर है। इस जगह देखो CO और CO, ये भी कोबाल्ट और ये भी कोबाल्ट, तो दो सीमा प्रेजेंट है। नोट करो जल्दी से। तो एक से ज्यादा सीमा पॉली और एक सीमा होमोन्यूक्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और नोट भी कर रहे होंगे। मेरी बात को जरूर मानने होंगे। मानने होंगे तो सीधी बात है, साफ बात है, फायदा होगा। और नहीं मानना हो तो अपना दिमाग लगाओ। या तो सीधी सीधी बात है कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, भाई पहली बार 12th पढ़ रहे हो और अपना दिमाग पूरा लगा रहे हो। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, इसको मैंने कितनी बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा चुका हूँ। तो सीधी सीधी बात है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज्यादा अनुभव है। तो आप सिर्फ बात मानो, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। सारी चीजें मुझको बताएं कि कैसे करवाना है, क्या करवाना है, सारी चीजें मैं करवाऊंगा। प्रैक्टिस भी इधर ही करवा कर दूंगा मैं आपको, और यही आएंगे क्वेश्चंस, याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आपके बोर्ड की कहानी बोल रहा हूं, आपके पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर में क्या, मैं नीट तक की आपको बोलता हूं कि अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग लगाकर पढ़ लिया, तो आप नीट के पेपर में भी बहुत ज्यादा अच्छा कर जाओगे। क्योंकि कंसेप्ट तो यही है ना, नीट IIT में कोई अलग तो कंसेप्ट है नहीं। यही कंसेप्ट थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ आता है, सीधी और साफ बात है। उम्मीद करता हूं कि ये नोट कर लिया हो। इधर देखिए अब आप ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीमा।
लिखो, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, पहले इसको लिखो हेडिंग को, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीमा, फिर लिखो द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स, the total number of ligands donor atom in a complex to which to which schema is directly attached by coordinate bond, to which schema is directly attached by coordinate bond, the total number of ligands donor atom in a complex to which schema is directly attached by coordinate bond, सीमा किससे चिपकी हो, डायरेक्टली अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब लिगेंड सीमा के साथ, मतलब कितने डोनर एटम्स है और जितने डोनर एटम्स होंगे लिगेंड उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, सीमा के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और लगाकर आप दूसरी डेफिनेशन लिखो, और लगाकर दूसरी डेफिनेशन लिखो, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the ligands, formed by the ligands, the total number of coordinate bond formed by the ligands, कितने coordinate bond ligand form कर रहे हैं, formed by the ligands with schema in the complex, with schema in the complex is called coordination number, is called coordination number, उसको हम क्या बोलते हैं, coordination number, मतलब कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ, सीमा के साथ, लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सीमा के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, किसका, सीमा का। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 2024 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 2024 में, और हो सकता है 2027 में आपके पेपर में आ जाए। बिल्कुल ध्यान से इधर देख, बिल्कुल ध्यान से इधर, नोट नहीं करना, ध्यान से इधर समझोगे, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, एक एक लाइन, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना है। K4 FeCN का होल 6 ये है। इस जगह लिगेंड बताओ, लिगेंड क्या दिख रहा है सर, इस जगह लिगेंड हमको CN दिख रहा है, CN क्या होता है, साइनाइड, और ये जो साइनाइड है ये कैसा लिगेंड था, साइनाइड सर हमारा था, ये है सर, साइनाइड सर हमारा है मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर आपको ये नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, ये याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, याद रखना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रिवाइज कर कर आओ, रिवाइज नहीं है कुछ नहीं हो सकता। अब देखो CN कैसा है, हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो CN हमारा सीमा के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सीमा के साथ, CN बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन CN है कितने, 6, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो लेगा, 6 हो लेगा, कितना हो लेगा, 6 हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल ध्यान से एक और देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, इस जगह अगर मैं आपको एक और बोलूं कि CONH3 का होल 4 Cl2 ये है। अब इस जगह आप बताओ बिल्कुल कि इस जगह NH3 कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड, Cl कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड, तो NH3 सीमा के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन कितने NH3 है, 4, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4। Cl भी मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन Cl कितने हैं, 2, तो Cl कितने बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इस जगह ये 4 और ये 2, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सीमा के साथ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद कर रहा हूँ आ रही होगी। एक और देखो ध्यान से, बस ध्यान से देखते रहो यार, सिखा तो मैं दूंगा, वो मेरा हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। इधर देखो बिल्कुल ध्यान से, COEN का होल ट्वाइस Cl2, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब EN क्या है, EN तो सर बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन, इसका IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है।
और इसका स्ट्रक्चर होता है सर CH2 CH2 NH2 NH2। अगर आपको इतनी कहानी नहीं याद है तो लेक्चर को बंद कर कर बेटा भाग जाओ, कुछ नहीं होगा आपका, याद रखना इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है EN, इसका फॉर्मूला, इसका नाम इथाइलिन डायमीन, इसका IUPAC नेम इथेन 1,2 डायमीन, और इसका फॉर्मूला CH2 CH2 NH2 NH2। ये नहीं होगा वरना। अब EN बाइडेंटेट लिगेंड है तो अकेला एक EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बाय का मतलब क्या है? दो, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ। लेकिन EN है कितने? दो, तो दो EN है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ। अब चार ये बना रहा है, दो ये बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से, एक और देखो बिल्कुल ध्यान से। एक और आता है इस जगह हमारा FeC2O4 का होल थ्राइस और 3 नेगेटिव। अब C2O4 पता होना चाहिए। C2O4 कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ध्यान से यार इधर देखो पहले, बाइडेंटेट लिगेंड तीन होती हैं सिर्फ, EN, C2O4 2 नेगेटिव और GLY नेगेटिव। ये है सिर्फ बाइडेंटेट लिगेंड तीन। पॉलीडेंटेट लिगेंड सिर्फ एक है हमारे सिलेबस में, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, बस एक। बाद बाकी जितने बचे सब कैसे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड है। कितने हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। बस आपको इतना, ठीक है ना? अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, तो C2O4 हमारा कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब C2O4 दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ, लेकिन कितने हैं? तीन। तो कितने हो लेंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा FeCO का होल 5। अब CO हमारा कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन पांच है तो कितने बनाएगा ये? 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक और देखो इस जगह, फिफ्थ एक और आता है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड, तो दो कोऑर्डिनेट, दो है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, Cl भी दो है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो टोटल कितने हो लेंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इधर देखिए नेक्स्ट, सिक्स सिक्स हमारा आता है FeEDTA-1। अब EDTA कैसा होता है? पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। इधर आप ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़ाया था तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में मैंने इस जगह क्या लिखवाया था? हेक्साडेंटेट लिगेंड लिखवाया था। देखो कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है? सालों, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो इसको। कैसा है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो हेक्सा का मतलब कितना होता है? कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो लेगा? 6 हो लेगा। इधर देखिए सेवेंथ, सेवेंथ हमारा आता है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl और NH2CH3Cl। अब ध्यान से देखो, NH3 मोनो, Cl मोनो और NH2CH3 भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। मिथाइल अमीन इसका नाम होता है। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल आई थिंक यही लिखा है, लास्ट सेकंड है, लास्ट तो CO3 2 नेगेटिव था। अब देखो, ये मोनो मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो दो है। ये Cl एक और ये एक, तो दो, एक और एक, कितने हो गए? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इधर देखिए बेटा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपकी कमी ये होगी कि आपने पुराना रिवाइज नहीं किया होगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पुराने लेक्चर को रिवाइज जरूर करो। रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। सबसे बड़ी बेवकूफी कि आप लिखना स्टार्ट कर गए होंगे, सालों लिखना नहीं है।
लिखने का टाइम दूंगा, साइड हो जाऊंगा, वीडियो को पॉज करना तब लिखना। सबसे बड़ी दिक्कत यह है आपके साथ कि आप लिखने लग जाते हो कि नहीं सालो छाप लो, छापने से नंबर मिलेंगे। चलो कुछ नहीं होगा छापने से, सब चीज किताब में लिखी हुई है, पढ़ लो जाकर। किताब पढ़ी नहीं जाती, समस्या ये है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl और NO2, ये है। अब NH3 हमारा कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। Cl कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। NO2 कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। ये दो हैं तो दो, ये एक है, दो और एक तीन और एक चार, तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एक और देखो इस जगह, एक और आता है इस जगह, CO NH3 का होल 5 CO3 और Cl। NH3 कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड 5। CO3 कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड। तो 5 ए और एक ए कितने हो जाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। इधर देखिए एक और, एक और आता है हमारा हो गए, शायद कंप्लीट है, नोट कर लो। कहीं नंबरिंग में तो गलती, तीन तीन दो बार हो गए हैं, ठीक है ना? तीन तीन दो बार हो गए, 10 हैं टोटल। नोट कर लो, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। नोट कर लो आप जल्दी। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। उम्मीद करता हूँ कि नोट आप कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट कर लिया होगा नोट। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीमा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीमा हेडिंग डालो, और इसको करवा नहीं रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जब फोर्थ लेक्चर करोगे तो पहला दूसरा तीसरा रिवाइज कर कर आओगे, तभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीमा समझ में आएगा। आपके लिए ही रुक रहा हूँ, याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीमा ये नहीं करवा कर दे रहा हूँ अभी। ये कब करवाऊंगा? फोर्थ लेक्चर में करवाऊंगा। अब आज तो मैंने रिवाइज करवा दिया था आपको एम्बिडेंट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड, नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा। खुद रिवाइज करो, इतना तो 12th क्लास के बच्चे हो यार। ये नोट हो गया होगा, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।